नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है पीएम मोदी जी की। तो पीएम मोदी ब्रेक्स ऑल रूल्स फॉर कुवैत प्रेसिडेंट, यानी कुवैत के जो प्रेसिडेंट इंडिया में आए हैं तो उनके लिए भाई सारे प्रोटोकॉल मोदी जी तोड़ के जो है उनको रिसीव करने गए थे और उनका अच्छा खासा इंडिया में वेलकम किया गया है। तो आज उसी के ऊपर ये वीडियो है। आप लोगों को पता है ये वही कतर है जिन्होंने हमारे इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स को 9 ऑफिसर्स को इन्होंने फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में जो है इंडिया ने उनको वहां से रिलीज करवाया था। तो ये इंडिया में विजिट किया है इन्होंने, तो यहाँ पे जो है इनका अच्छा खासा वेलकम किया गया है। तो आज इसी टॉपिक पे प्रशांत धवन सर जो है सारा बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और इंडिया कतर का रिलेशन कैसा है। तो देखते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी ने कतर के अमीर को इस तरीके से रिसीव किया है कि हर जगह हेडलाइन बन गई है कि पीएम मोदी ने अपने ब्रदर, जी हाँ, ये कहते हैं कि कतर के अमीर इनके भाई जैसे हैं, ही इज लाइक माई ब्रदर। तो अपने भाई जैसे वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। और ये जो दृश्य है ये उसके बाद सामने आए। यहां पर आप देख पाओगे, ये पीएम मोदी की ट्वीट है। ये कह रहे हैं, मैं खुद एयरपोर्ट में गया ताकि मैं अपने भाई अमीर ऑफ कतर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अल थानी को भारत में वेलकम कर सकूं। और यहां पे आप देख पाओगे इमेजेस, ये भव्य वेलकम हुआ है कतर के अमीर का इन इंडिया। ना यहां पे आपको समझना होगा, ये न्यूज इतनी ज्यादा हेडलाइंस इसलिए बना रही है क्योंकि पीएम मोदी बहुत ही रेयरली प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई वर्ल्ड लीडर भारत में आता है तब उनको रिसीव करने के लिए यूजुअली या तो विदेश मंत्रालय का कोई ऑफिशियल या कुछ केसेस में एयरफोर्स का कोई ऑफिशियल जाता है। मैक्सिमम अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा आपको अगर आदर करना है तो विदेश मंत्री को भेज दिया जाता है रिसीव करने के लिए उस वर्ल्ड लीडर को। जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर उस वर्ल्ड लीडर को रिसीव करने के लिए जाए तो प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है। और प्रोटोकॉल की हिंदी आप कह लीजिए नियम समूह या फिर शिष्टाचार आप कह सकते हैं। और प्रोटोकॉल ना उन्हीं वर्ल्ड लीडर्स के लिए आते हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं हिस्ट्री में आपको लेकर जाऊं तो पीएम मोदी ने रेयरली प्रोटोकॉल तोड़ा है। सबसे पहले मुझको याद आ रहा है 2015 में पीएम मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट यूएसए के। बराक ओबामा को इनवाइट किया गया था भारत की रिपब्लिक डे परेड में। ओबामा ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उस वक्त शायद पीएम मोदी को इतना पता था नहीं शायद कि डेमोक्रेट पार्टी के साथ आगे जाकर क्या क्या होगा। मगर उस वक्त ये दृश्य सामने आया कि बराक ओबामा प्लेन से उतरे और पीएम मोदी खुद गए वहां पर उनको रिसीव करने के लिए। ये मैंने पहली बार देखा था जब एक वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़ा और सीधा उनको एयरपोर्ट में रिसीव किया। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो पीएम मोदी ये कर चुके हैं इमानुएल मैक्रों के लिए। 2018 में इमानुएल मैक्रों जब भारत में आए थे उस वक्त इमानुएल मैक्रों और पीएम मोदी राफेल की डील के बारे में भी बातचीत कर रहे थे। बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही थी, तो उस टाइम सीधा इमानुएल मैक्रों को एयरपोर्ट पे रिसीव किया पीएम मोदी ने। इस जेस्चर को ऑब्वियसली फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी काफी अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये एक अल्टीमेट सिंबल होता है रिस्पेक्ट का कि आप हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए सारे नियम जो भी प्रोटोकॉल हम सेट करके रखते हैं सब तोड़ के प्रधानमंत्री खुद आपको रिसीव कर रहे हैं। फिर इमानुएल मैक्रों के बाद आप अगर देखो तो नंबर आता है डोनाल्ड ट्रंप का। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे अपने पहले टर्म के दौरान, तब पीएम मोदी ने इस तरीके से उनका वेलकम किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप उतरे हैं अपने प्लेन से, एयरफोर्स वन से, और नीचे यहाँ पर सबसे पहले पीएम मोदी इनका वेलकम करेंगे। ट्रंप ऑब्वियसली उस वक्त काफी खुश थे। और ये सैड बात है कि कुछ ही महीनों बाद दुनिया भर में कोविड फैल गया। बट यहाँ पे आप देख पाएंगे ये होता है जब प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है, स्पेशली एक बड़े लीडर के लिए। इंटरेस्टिंग बात मुझको यहाँ पर ये लगती है कि ओबामा के लिए मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, ट्रंप के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा, मगर बाइडेन के लिए कभी भी मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा नहीं। जब 2023 में भारत ने G20 समिट होस्ट किया और जो बाइडेन भारत में आए तो इस तरीके से उनका काफी, मैं कहूंगा, रिलेटिवली ठंडा वेलकम हुआ था। यहाँ पे एरिक गारसेती भी आप देख पाओगे, पीएम मोदी खुद इनको रिसीव करने के लिए नहीं आए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या पीएम मोदी ने ही हमेशा प्रोटोकॉल तोड़ा है बड़े वर्ल्ड लीडर्स के लिए, बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने कभी ऐसा किया मोदी जी के लिए? हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जब एआई समिट को अटेंड करने के लिए मोदी जी फ्रांस में गए थे, उसके बाद जब ये फ्रांस से निकल रहे थे यूएस की तरफ, तो इमानुएल मैक्रों खुद इनको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए।
ये दृश्य सामने आया और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी को ये गले लगा रहे हैं और पूरा इन्होंने वेट किया जब तक पीएम मोदी यहाँ पर अपने प्लेन में नहीं बैठे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पर इस तरीके से सी ऑफ किया इंडिया के पीएम को। तो अगेन डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री रिलेशंस को। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है कि इंडिया फ्रांस बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों में कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया यूएस के बारे में तो हम सुन चुके हैं कि काफ़ी बार लोग कहते हैं कि 21st सेंचुरी की सबसे डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी। मगर कतर के अमीर को इंडिया के पीएम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एशिया के मैप में, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर कतर। मैं अगर थोड़ा जूम इन करूँ यहाँ पर तो इधर आप देख सकते हैं छोटा देश है, कैपिटल है यहाँ पर दोहा। रिसेंटली 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर ने होस्ट किया था और कतर की देखिए खास बात यह है, आसपास के बाकी देशों की तरह कतर अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए जाना नहीं जाता। कतर बेचता है नेचुरल गैस। कतर के पास यहाँ पर पर्शियन गल्फ में ना बहुत सारे बड़े साधन है, बहुत सारे यहाँ पर इनके पास रिसोर्सेज हैं नेचुरल गैस के। और भारत भी आपको पता होगा बड़े स्केल पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। नाउ भारत 48% अपनी एलएनजी इंपोर्ट करता है सिर्फ कतर से। जी हाँ, 48%, ऑलमोस्ट 50% ही आप कह लीजिए, ये आती है कतर से। और कतर के साथ जो भी हमारी डील्स हुई है रिसेंटली, इसमें भारत को बहुत फायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, रिसेंटली ही भारत ने एक 20 साल की डील करी है कतर के साथ कि कतर 2048 तक, ये डील वैसे शुरू हो जाएगी 2028 में ऑटोमेटिकली, और फिर कतर 20 साल तक लगातार सेम लो रेट्स पर इंडिया को एलएनजी सप्लाई करता रहेगा। इससे इंडिया ने ओवरऑल $6 बिलियन, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, आप सोच सकते हैं $6 बिलियन में बहुत सारी हमारी डिफेंस आइटम्स आ सकती हैं, हम लोग और जगह ये पैसा खर्च सकते हैं। इट इज एन इनॉर्मस अमाउंट। इंडियन रुपीस में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो रफली हम यहां पर बात कर रहे हैं करीब 53 से लेकर 54,000 करोड़ रुपीस की। ये पैसा भारत ने बचा लिया कतर के साथ एक लॉन्ग टर्म एलएनजी डील करके। अब आप खुद ही बताइए, जिस देश से हमको $6 बिलियन बच रहे हैं और साथ ही साथ हमको अनइंटरप्टेड नेचुरल गैस की सप्लाई भी होती रहेगी आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक, 2048 तक, उस कंट्री का एमिर, उस कंट्री का प्रेसिडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा? नाउ नेचुरल गैस के बाद अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। कतर के पास खुद का सॉवरेन वेल्थ फंड है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैसे बाय द वे रिसेंटली कहा था कि यूएसए भी खुद का एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाएगा, मतलब कि यूएस गवर्नमेंट डायरेक्टली शेयर्स परचेज किया करेगी कंट्रीज के। वो जब होगा तब अलग ही दृश्य होगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मगर कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड के अंडर कई भारतीय कंपनीज जैसे कि अडानी ग्रीन्स, अडानी ट्रांसमिशन, रिलायंस रिटेल, इवन बायजूस, जी हाँ, एक टाइम पर बायजूस में भी कतर के सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड ने इन्वेस्टमेंट करी थी। और इवन भारती एयरटेल जैसी कई इंडियन कंपनीज हैं जहां पर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स निवेश कर चुके हैं। और अभी भी कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड खोज रहा है भारत में किस सेक्टर में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, कतर से ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश भारत में आने वाला है आने वाले कई सालों तक। और फिर यहाँ पे आपको याद होगा इंडियन नेवी ऑफिसर्स के केस के बारे में। इंडियन नेवी में काम करने वाले कई फॉर्मर ऑफिसर्स थे, इनको कतर में जेल हो गई थी। नाउ एक बार को लग रहा था कि हो सकता है कि कतर के जो कोर्ट है इनको मौत की सजा सुना दे, मगर कतर की गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करी, इनकी जो सजा थी ये हटा दी गई और इनको रिलीज करके कई जो लोग हैं, 7 ऑफ देम दे हैव ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया। तो ये जो एक इशू है ना, जिसको लेकर पूरे भारत में लोग कह रहे थे कि हम लोग हमारे जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं इनको वापस लाना चाहते हैं भारत में, यहाँ पर भी कतर ने इंडिया की जो सेंसिटिविटी है, इंडिया के लिए जो एक इंपॉर्टेंट इशू था, वहां पर बड़ा दिल दिखाया है। तो अगेन ये सब रीजंस काफी है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों जिस लेवल की रिस्पेक्ट पीएम मोदी देते हैं यूएस प्रेसिडेंट्स को, फ्रेंच प्रेसिडेंट को, वैसी रिस्पेक्ट यहां पर दी गई है कतर के लिए, क्योंकि कतर ने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए बहुत कुछ किया है। और फाइनली यहां पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने भारत के साथ अपना ट्रेड $500 बिलियन ले जाने का फैसला कर दिया है 2030 तक? रिसेंटली काफी इस पे चर्चा हुई है। भारत के भी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, इन्होंने कहा है द एम इज टू रीच बायलैटरल ट्रेड ऑफ $500 बिलियन बाय 2030।
तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान या फिर कतर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। वाकई यार एक बहुत कमाल की वीडियो थी। एक पहले तो ऐसे लग रहा था कि भाई जितना एक बड़ा वेलकम हो रहा है ना, ये एक कतर में ही लग रहा है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो भाई एक इंडिया में आए हुए थे। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, जब पीएम मोदी जी भाई उधर जाते हैं ना तो बकायदा उनकी भाई एक सड़कों पर एक फ्लैग लग जाते हैं 10-10 दिन पहले कि एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आने वाला है। बिल्कुल यार, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो रिस्पेक्ट जो पीएम मोदी देते हैं ना वो देखने वाला होता है। और जब वो किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आगे से जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो उनको सेम ही उससे बढ़कर एक रिस्पेक्ट देते हैं। और स्पेशली एक जो ये अब अरब की बात की जाए ना तो भाई उनका सारा ध्यान ऐसे ही समझ लें वो इंडिया की तरफ है। कतर हो जाए, सऊदीया हो जाए, दुबई हो जाए, भाई उनकी बहुत बड़ी बड़ी डील होती हैं। और स्पेशली यहाँ पर विजिट आना जाना, बिजनेसमैन तो भाई डेली बेस पर इधर उधर आ जा रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का आना या प्राइम मिनिस्टर का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और बाकी सही है भाई, जब एक रिस्पेक्ट जो आगे से दे या जिसके साथ रिलेशन अच्छे हों उनको देनी भी चाहिए। अब रीजंस सर प्रशांत ने काफ़ी बताए हैं कतर के साथ। वो भाई नेवी के जो ऑफिसर थे 6-7 उनको तो लेकर भाई इतनी ज़्यादा इंडिया में पॉलिटिक्स हुई थी, इतनी ज़्यादा, जब तक वो वहाँ से वापस नहीं आए थे तब तक तो ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं भाई बीजेपी को खा जाएंगे। ऐसे पूरे इंडिया में एक ऐसी भाई कंपेन चल रही थी। लेकिन जिसके साथ रिलेशन अच्छे हो ना वो प्रोटोकॉल, मैं कहता हूँ जितनी ज्यादा किसी की इज्जत कर ली जाए ना इससे अपनी इज्जत कम नहीं होती। अगर किसी को कोई बंदा रिस्पेक्ट दे रहा है तो अपनी इससे कम नहीं होती। लेकिन ये भाई जो मजेदार जो रिलेशन मुझे ना भाई क्योंकि भाई हम काफी अर्से से चीजें फॉलो कर रहे हैं, जो एक खुले दिल से मैक्रोन के साथ है ना एक केमिस्ट्री जो किसी के साथ नहीं है, वो इंडिया की कोई भी इंडिया के लिए वो उस लेवल का कोई भी सगा नहीं है। एक किस्म की बात देखा जाए तो भाई कतर के साथ जो पिछले 1-2 साल में जो खराबियां चल रही थी, साफ है भाई जो 8-10 जो नेवी पर्सन जो लोग 9 मेरे ख्याल में थे ना, 9 बंदे थे, 8 से 9 थे मेरे ख्याल में। उन 9 को उनको सजा मौत की सजा सुनाई गई कि वो जी स्पाई कर रहे थे जो सबमरीन वगैरह बन रही है कतर में, तो इजराइल के लिए स्पाई किया जा रहा है, तो उनको भाई साहब मौत की सजा सुना दी गई थी। बाद में उनको भाई साहब छोड़ दिया गया डिप्लोमेट रिलेशन की वजह से। तो साफ है कि भाई कतर वालों को भी दिख रहा है कि भाई हमारा सबसे बड़ा बायर है। अच्छा रिलेशन भी है, बिल्कुल ये भी है, सारी चीजें रिलेशन किस चीज की होती है? रिलेशन की वजह से भाई साहब छूटे। बीच में तो ये भी खबरें आई थी कि भाई साहब शाहरुख खान की वजह से भाई छूटा। चली थी खबरें इस तरह की इंडिया के सोशल मीडिया पे ज्यादा है। जैसे ये होता है ना व्हाइट कॉलर, बॉलीवुड इनके लिए ऐसे ही है। भाई किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो अगर किसी दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है अगर एक प्रोटोकॉल एक रूल जो है वो ब्रेक कर रहे हैं तो भाई कोई शक नहीं वो खबर जो है ना वो एक चर्चा में जो है वो रहती है। और जहाँ तक कतर की बात करी जाए तो LNG नो डाउट भाई, मैं वो जो है ना देख रहा था, एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें कतर ने अपने आप को LNG को इस्तेमाल करके जिस तरह रिफॉर्म किया है वो भी काबिल तारीफ है कि भाई उसने भी अपना दुनिया में जो है वो एक नाम बनाया है। बिल्कुल, कतर की GDP बहुत अच्छी है, अमीर देशों में कतर जो है वो आता है। और दूसरा मैं एक बात बोलूंगी कि मैटर ये भी करता है कि कौन सी कंट्री का जो लीडर है वो प्रोटोकॉल ब्रेक कर रहा है, क्योंकि वो एक न्यूज़ जो है वो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आपके लोग देखी जाती है, सुनी जाती है। और अगर हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बात करें आज के टाइम में, आई मीन स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड लीडर्स में उनका नाम है, मतलब अभी से नहीं। एक तरह से मोदी जी जो गए ना, एक तरह से उनको थैंक यू भी बोलने गए हैं और अपनी मेहमान नवाजी उनको तब दिखाने गए हैं कि भाई साहब उन्होंने वाकई मोदी जी के एक बार कहने पर उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया था। हालांकि आपको पता है ये शेखों का ऐसा कानून है ना, मैं कहता हूँ सोने का भी बंदा बन जाए ना वो माफ नहीं करते यार, सीधी सी बात है, तो छोड़ते ही नहीं है। मुझे अपने बाप को नहीं बख्शते भाई, ऐसा उनका कानून है। एक बंदे ने दूसरे अपने दोस्त को मारा, उसकी फैमिली ने सर कपड़े उतार दिए उनके सामने कि हमें माफ कर दो, हमारे बच्चे को माफ कर दो। उन्होंने अरबों रुपया दिया, माफ कर, उन्होंने कुछ नहीं लिया।
उन्होंने बोला हम नहीं मारे बख्शेंगे और उसको सजाए मौत हो गई। लेकिन भाई साहब 9 बंदों को छोड़ा और फिर यार फिर मोदी जी ने भी वेलकम कैसा किया, सारे अपने प्रोटोकॉल तोड़े, हर एक के लिए नहीं जाते। पता जो लग गया है कि भाई वहाँ के कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या खबर है यार। हमें देखो अमीर जो आया हुआ है ओमान का, उसका स्वागत मोदी जी ने कैसा किया, एयरपोर्ट पे लेवल ही खत्म कर दिया। मोदी जी गया यूं जप्फी डाली है। हाँ मतलब कि वो जो उनकी जप्फी डालना था, ये पूरे पाकिस्तान के कलेजे पे छुरियां चलाना तो था। यकीन कर कभी मोदी जी नहीं गए नहीं किसी के लिए ना, लेकिन ओमान आया। नहीं तो छोटा सा इतना सा देश भारत क्यों जाए उसका स्वागत करने, लेकिन भाई ओमान पाकिस्तानियों पे हक के उधर पहुंचा कि भाई साहब हमें मुंह तक उसने नहीं लगाया, हमें बुलाया भी नहीं यार। देखो मैं एक बात कहूंगा ना कि कैसे आप लोगों को जो है ट्रीट करते हो तो लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो आज इतने मतलब एक क्या बोलते हैं महान, वो क्या बोलते हैं, एक तरह कुछ लाइन है इंडिया वाले, इतना अच्छे अंदाज से उनको जो है स्वागत किया गया है। तो नेक्स्ट टाइम ये लोग जब वहाँ भी जाएंगे तो भी तो बहुत अच्छी नजर से देखेंगे। ये दिखाई जाए इसकी वीडियो। और प्रशांत धवन सर ने इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है कि कतर और इंडिया का रिलेशन क्यों इतना बेहतर चल रहा है और इंडिया को नीड्स है, मतलब कि जिस चीज़ की वो कतर से मतलब 48% जो है वहाँ से परचेज करते हैं एलएनजी। और इन कतर ने, आप लोगों को पता है कि जब वहाँ पे हमारे 9 नेवी ऑफिसर्स को सजा हुई थी तो उस टाइम जो है इंडिया में बहुत मतलब शोर शराबा हुआ था, यानी अपोजिशन के बीच में और जिनके घर के यानी फैमिली वाले। तो मतलब टाइम लगा महीने 1.5 महीने का, 15 दिन का, लेकिन यह है कि उसको रिलीज कराया वहाँ से और उन्होंने जो है उनको रिलीज करके इंडिया वापस भेजा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि वहाँ पे जो लॉ है कतर में या यूएई की साइड, तो वो बड़े सख्त हैं, उनके अपने लॉ हैं, वो बड़े मतलब सख्त किस्म के बनाए हुए हैं। वहाँ पे अलग अलग सज़ा है और जो एक बार हो गई तो वो भाई किसी की जल्दी सुनते नहीं है। लेकिन इंडिया ने अपनी पावर दिखाई और उनसे जैसे तैसे करके उनको रिलीज करवाया। और अभी वहाँ मोदी जी जब जाते हैं मतलब यूएई के किसी भी कंट्री में, चाहे यूएई है, दुबई है या इधर क्या बोलते हैं कतर है, कहीं भी ओमान है, कुवैत है, कहीं भी जाते हैं तो इनका इसी तरीके से वहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है, इनका वेलकम किया जाता है। तो अगर वो हमारे यहाँ आते हैं तो इंडिया का भी तो इंडिया का भी बनता है कि वो भी उनका उसी तरीके से वेलकम करें। बाकी अभी जो माइक्रो का दिखा रहे थे तो उनके साथ एक केस हो गया था, आप लोगों ने शायद वो क्लिप देखी होगी कि वो आए सबसे हाथ मिला रहे थे, मोदी जी बैठे थे उनसे हाथ नहीं मिलाया। तो उस पर काफ़ी मीम्स बनी कि वो मतलब कई लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं कि विश्व गुरु को इग्नोर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हालांकि उसके चक्कर में माइक्रो उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने आए, उनको भी लगा कि मेरे से गलती हुई है। अब हो सकता है जानबूझ के ना किया हो, कई बार हो सकता है बंदे से हो जाता है ऐसा, तो लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गलती तुरंत ही सुधारी। और जब पीएम मोदी जी अमेरिका के लिए जाने लग गए तो वो वहाँ से उठे और उनको एयरपोर्ट तक छोड़ के आए। तो उन्होंने अपनी उसी टाइम उनको कि भाई ये बैलेंस करने के लिए कि अगर वहाँ में ऐसा हो गया था तो मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलता हूँ, तो ये एक कवर करने के लिए उन्होंने किया और उनको बाकायदे छोड़ के आए। तो ये चलता रहता है, लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, कई बार इतने सारे उसमें नहीं रहता ध्यान। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों पे जो है इग्नोर करना चाहिए, इनको इतना नहीं करना चाहिए। बाकी हमारे यहाँ कोई आएगा, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो हम उसके यहाँ जब हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्रेसिडेंट जाएँगे तो उनकी भी रिस्पेक्ट वैसे ही की जाएगी। तो ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छा बनाया था प्रशांत धवन सर ने, आई होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।